नमस्कार, मैं कुंदन जमयार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीते दिनों घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया था। अखिलेश के इस दांव का नतीजा ये रहा कि बीजेपी उपचुनाव हार गई। अब 2024 के लिए सपा मुखिया बार बार पीडीए पर फोकस कर रहे हैं और इस फॉर्मूले से बीजेपी को हराने की हुंकार भी भर रहे हैं। लिहाजा अखिलेश के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने ओबीसी रोजगार अभियान चलाया है। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, लिहाजा बीजेपी ने माइक्रो प्लानिंग करते हुए प्लान तैयार किया है। हर विधानसभा सीट से 18 पिछड़ी जातियों के 1000 लोगों को या तो रोजगार दिया जाएगा या फिर उनके पारंपरिक व्यवसायों के लिए लोन दिलवाने में मदद करेगी। बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी जातियों पर है, क्योंकि सपा लगातार पीडीए और जातीय जनगणना की बात कर रही है। उधर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने सपा ने ब्राह्मण प्लान तैयार किया है। सपा के पास यादवों का करीब 10% और मुस्लिमों का करीब 18 से 19% वोट रहता है। ऐसे में अब सपा ब्राह्मणों के वोट पर सेंधमारी की जुगत में है और इसी कड़ी में सपा 24 दिसंबर को ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। यानी 2024 के लिए हर दल अपने अपने दांव चल रहा है। तो सवाल बहुत है जिनके जवाब अपने खास मेहमानों से जानेंगे और चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी का ओबीसी रोजगार अभियान, अखिलेश का ब्राह्मण साधो प्लान, 2024 की जंग में जातियों पर जोर। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पीडीए प्लान की काट निकाल ली है। यूपी बीजेपी ओबीसी रोजगार अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत 18 पिछड़ी जातियों को रोजगार पार्टी देगी। हर विधानसभा में 1000 ओबीसी की मदद की जाएगी। कार्यकर्ता पंजीकरण, लोन दिलवाने में मदद करेंगे। इस तबके को साधने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का सहारा लेगी और 18 जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से भ्रम की अवस्था में है। एक तरफ वो पीडीए का राग गाती है, दूसरी तरफ वो ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास करती है। एक तरफ ब्राह्मणों का अपमान करने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ चुनाव देख करके साधने की कोशिश करती है। तो कोई उनके जाल में फंसने वाला नहीं है और ये जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति 2014 के बाद से समाप्त हो गई है। ये बात समाजवादी पार्टी को समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास केवल कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। वहीं लोकसभा चुनाव में अब ओबीसी के अलावा अन्य जातियों को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लग गई है। सपा की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर टिकी है। ऐसे में अब सपा नेताओं की एक टीम ब्राह्मण समाज को साधने के लिए 24 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में महाब्राह्मण महापंचायत का आयोजन कर रही है। सपा की तरफ से आयोजित इस विशेष महापंचायत में सपा के मुखिया अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले बताए क्या पिछड़ों को आरक्षण देने जा रही है। शिक्षक भर्ती में क्या पिछड़ों को आरक्षण दिया? तो ये पिछड़ों के साथ धोखा देने वाली सरकार है। आरएसएस कह रही है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी वो प्रबुद्ध सम्मेलन कराने जा रही है और प्रबुद्ध में केवल ब्राह्मण नहीं आते हैं, सभी जातियों के लोग आते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती रही और करती रहेगी। बीजेपी का ओबीसी पर फोकस सपा की ब्राह्मण वोटों पर नजर जाहिर करती है कि चुनाव आते ही पार्टियों को हर जाति याद आने लगती है। समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी सोशलिस्ट रहे हैं और भी तमाम ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी में रहे हैं। जब सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो भी इन्होंने 6-7 ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। तो सपा पहले से ये कोशिश करती रही है कि ब्राह्मण मतदाता भी उनके साथ जुड़े हैं। 24 के चुनाव में किसका जोर चलता है, किससे जनता सिरमौर बनाती है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जोर आजमाइश बहुत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने दांव से चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। इससे जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पीडीए को मात देगा क्या बीजेपी का ओबीसी रोजगार अभियान? क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 18 ओबीसी जातियों के 1000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। बीजेपी के हिंदुत्व पर भारी पड़ेगा क्या सपा का ब्राह्मण सम्मेलन? हालांकि समाजवादी पार्टी इसे प्रबुद्ध सम्मेलन भी कह रही है। क्या एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी? 24 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक दूसरे की सेंधमारी की जो वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है,
क्या उसमें दोनों पार्टियां कामयाब होंगी? लेकिन इन सब के बीच शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के, तारिक खान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, सुधा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और अरविंद राय जयतिलक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शरद त्रिवेदी जी, क्या प्लानिंग है अब ये ओबीसी की 18 जातियों को लेकर के? क्या स्पेसिफिक कोई प्लान तैयार किया आप लोगों ने? नहीं कुंदन जी, देखिए, हर जाति हमारी है, हर वर्ग हमारा है, हर धर्म हमारा है। हम किसी जाति और वर्ग विशेष की कोई राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग सोशल डिलीवरिंग की कहानी बताते हैं वो तो पहले ही देख चुके हैं कि 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, सब नतीजे हम देख चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको टोटली नकार दिया है। इससे कोई लेना देना नहीं, न जनता का ना भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे आप देखें कि अभी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये पीडीए अलायंस लाएं। ये पीडीए अलायंस सिर्फ 6 महीने पहले ये लाए थे कि हम पीडीए करेंगे, और उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। फिर बाद में इनको आधे रास्ते में पता चला कि नहीं साहब, अल्पसंख्यक को हम उतना बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं, तो उन्होंने अल्पसंख्यक की जगह उसको अगड़ा कर दिया। तो ये चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, अगड़ा पिछड़ा, ईवीएम मशीन, ये सब कहानियां जनता देख चुकी है। और जो ये गढ़ मानते थे आजमगढ़ और रामपुर, वहां पे भी इन्होंने नतीजा देख लिया है। तो जनता ने 9 साल में इनको हर स्तर पे नकार दिया है। अब ये फड़फड़ा रहे क्योंकि इतने दिन सत्ता के बाहर रख के ये अपने कैडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको अब कोई ना कोई फॉर्मूला निकालना है। प्रबुद्ध व्यक्तियों को हम साथ जोड़ेंगे, फलाने को साथ जोड़ेंगे, फलाने को नहीं जोड़ेंगे। हम हर वर्ग के साथ हैं, हर वर्ग हमारा वर्ग है। हम अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर वर्ग हमारा है। आप देखें, जब आदिवासी राष्ट्रपति को बनना था तब इन्होंने उसकी खिलाफत करी। जब रामनाथ कोविंद जी दलित परिवार से, उनको बनना था, तब हमारा विपक्ष उसके खिलाफ था। तो जनता देख चुकी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये कोई पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये सारे प्रयोग कर चुके हैं, एक छोटे सारे प्रयोग कर चुके हैं। किसी भी प्रयोग का इनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये प्रबुद्ध वर्ग का, इसको भी करके देख लें। ठीक है, तारिक खान साहब फड़फड़ा क्यों रहे हैं आप लोग? शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रबुद्ध हमारा यहाँ बना हुआ है, एक प्रबुद्ध समाज बना हुआ है, और मनोज पांडे साहब उसके अध्यक्ष हैं, विधायक, और उसी का सम्मेलन होना है। मैं बीजेपी, मुझे लगता है, बड़ी कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री कहते हैं जाति है ही नहीं, सिर्फ महिला किसान यही लोग जाती हैं, तो ये सम्मेलन कैसा? धनखड़ का मजाक उड़ गया तो वो बैकवर्ड हो गए, जाट हो गए। एक महिला, वो भी जाट थी, वो कहती है अब मैं कुश्ती नहीं करूंगी, तो वो नॉर्मल है। तो ये सब क्या अगड़म बगड़म, मतलब क्या मिक्सचर चल रहा है? जाति है या नहीं है? हम कहते हैं जाति एक सच है भारत का, जो न माने वो पाखंडी। भारत में जातियां एक सच है, आप नहीं मानते उसको? क्यों नहीं मानते? मौके के हिसाब से चलते हैं। मध्य प्रदेश में यादव बना दिया, भैया यादव लोग वोट दे दो। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कोई जाति नहीं है। भैया हमने एक बैकवर्ड बना दिया, दलित बना दिया, महिला बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। मतलब जातियों की बात लगातार भाजपा करती भी रहती है। प्रधानमंत्री कहते हैं भारत में जातियां हैं ही नहीं। तो मैं ये स्टैंड जानना चाहता हूं कि जातियां हैं या नहीं है। अगर हैं, हम मानते हैं कि जातियां भारत का सच है। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट कुछ और हैं, इनके स्टेटमेंट पार्टी के लोगों के, नीचे के लोगों के कुछ और हैं। जातियां हैं ही नहीं। अब आप रोजगार मेला लेके आ रहे हैं ओबीसी के लिए, विश्वकर्मा योजना लेके आए आप ओबीसी के लिए। फिर आप, जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करांगे, तो आप कहते हैं आप जातियों में बांट रहे हैं लोगों को। आप खुद ही कंफ्यूज हैं। आप खुद लोगों को बताते हैं कि भैया तुम जाट हो, तुम ओबीसी हो, तुम यादव हो। क्यों? सारे कामों में आप बताते हैं कि ये यादव के लिए कर दिया, ये दलित के लिए कर दिया, ये इनके लिए कर दिया। जब हम लोग यही कहते हैं कि भैया ये लोग यादव हैं, ये एससी हैं, इनकी जातिगत जनगणना हो जाए, तो आप पलट के कहते हैं कि आप लोग गलत हैं। ये क्या है? इसको कोई एक्सप्लेन करेगा मुझको कि ये चल क्या रहा है? शरद त्रिवेदी साहब एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। शरद कैसे सही होगा? तारिक खान साहब